उच्चारण स्थान जो भी है उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है ना। अब चलिए देखिए क्या क्या होता है। स्पर्श व्यंजन आपके कुल 25 है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया प्रथमा, ये हो गया द्वितीया, ये तृतीया हो गया, चतुर्था हो गया, ये पंचमा हो गया। ये ठीक है ना। 5 आपके वर्ग हैं और पांचों में आपको 5-5 वर्ड दिखेंगे। ठीक है ना। ये प्रथम में क्या है, प्रथम आपका क्या है, कंठ से बोला जाता है। किससे, कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। मतलब क वर्ग के सभी जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ। अब दूसरा क्या है, ये तालु से बोले जाते हैं, जिसे हम तालव्य कहते हैं। तालु, च वर्ग के जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वो तालव्य, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है ना। कंठ के बाद वाला जो होता है तालु, ऊपर वाला जो होता है स्थान वो तालु होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। जो मूर्धा होता है तालु के जस्ट बगल में ऊपर होता है आपका मूर्धा, जिसके जो ट ठ ड ढ अड़, ठीक है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अब वहीं कंठ तालु मूर्धा, अब ये त वाले त वर्ग के जो होते हैं ये दंत से बोले जाते हैं। क्या होते हैं, दंत से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। ठीक है ना। ये दांत के ऊपरी हिस्से से, जब बोलिए त थ द ध बोलिए आ रहा है ना, ये हमारे दंत से बोले जाते हैं। और वहीं आपके ये जो नीचे हैं ये क्या होते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है ना। ओष्ठ किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, प वर्ग के, प फ ब भ म बोल के देखिए। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इन सभी से स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है। चलिए फिर से देखते हैं। कंठ में कौन कौन आते हैं, क ख ग घ अंग। तालु में कौन होते हैं, च छ ज झ ञ। और मूर्धा में कौन कौन होते हैं, ट ठ ड ढ अड़। और ये दंत में होते हैं त थ द ध न। और ओष्ठ में होते हैं प फ ब भ म। ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये थ जो है इसका उच्चारण स्थान बताइए, झ का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान क्या है। इन सभी के हमने यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। ठीक है। अब हम इसी में देखते हैं कौन, और इसके व्यंजन के कुछ और प्रकार है, आगे देखते हैं। जैसे कि पूछता है कि क्या पूछता है आपसे, पूछता है आपसे अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है बस हम वही आपको बताएंगे, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो आपके एग्जाम में पूछे वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है। चलिए देखिए, व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। क्या, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। चलिए हम इसी में बताते हैं आपको कौन कौन होता है। पहले हम आपको नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है ना, 5 हो गया। अब अल्प प्राण कौन कौन होते हैं, प्रथमा, तृतीया और पंचमा। ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। मतलब कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए। अब महाप्राण क्या होता है, जो बचे हुए होते हैं हमारे, ये दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण, महाप्राण। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन क्या क्या होते हैं। अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना। और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसको बोलने में कम हवा निकले। क्या निकले, कम हवा निकले, कम ऊर्जा की जरूरत पड़े, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकले या फिर ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़े, वही हमारा होता है महाप्राण। इतना आप समझ लीजिए। डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा इसमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, वो हमने आपको बता दिया। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है अघोष, अघोष व सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। ठीक है ना। इसको हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम घोष भी कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, इसको हम घोष भी कहते हैं, सघोष को घोष भी व्यंजन कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे पूछेगा व्यंजन, इसमें से कौन सा घोष व्यंजन है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, अघोष और सघोष को देख लेते हैं। तो देखिए ये ध्यान दीजिए,
ये प्रथमा वर्ग है, ये द्वितीया है, तीसरा है और चौथा है, ये पांचवा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम नीचे से इस बार बताते हैं। तो प्रथमा और दूसरा, पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। अघोष वर्ड क्या होते हैं? पहला और दूसरा हमारे अघोष वर्ड होते हैं। और वही बात करें तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है ना, सघोष, या फिर हम कह सकते हैं घोष वर्ड। ठीक है ना, घोष वर्ड कहते हैं इसको। किसको? तीसरा, चौथा, पांचवे को घोष कहते हैं और पहला दूसरा को अघोष कहते हैं। अब इसका भी डिफिनेशन सुन लीजिए। अघोष किसको कहते हैं? अघोष, अघोष उसको कहते हैं, अघोष व्यंजन, जिसको बोलने में हमारी स्वर तंत्र क्या करे? कंपन न करे। अघोष किसे कहते हैं? जिसको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियां जो होती हैं, स्वर तंत्र कौन कौन तंत्र है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हमारी स्वर तंत्रियां हैं। ठीक है ना, ये क्या करेगी? कंपन नहीं करेंगी, वो हमारा हो जाएगा अघोष। समझ में आया? और सघोष, जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्र क्या करे? कंपन करे। ठीक है ना, कंपन करे, वो क्या होता है? हमारा अब सघोष होता है, जिसे हम घोष भी कह सकते हैं। देखिए कभी आपको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, प, फ, ब, भ, म, और ये अपने आप वहां पे क्या होगा? कंपन आएगा। तो ठीक है, आपने देखा अल्पप्राण और महाप्राण और सघोष अघोष आपने देख लिया। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, आप संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? आपका छ, त्र, ज्ञ और स्त्र होते हैं। ये होते हैं। तो देखते हैं इसका मतलब किस किस से मिलकर बना है। ये पूछता है कि छ किससे मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिए, छ किससे मिलकर बना है? तो ध्यान दीजिए, आधा क और प्लस श से, मूर्धन्य श से, उससे मिलकर बना है छ छत्री। ठीक है, और त्र किससे मिलकर बना है? तो आधा त और र से मिलकर क्या बना है? त्र बना है। और ये ज्ञानी किससे मिलकर बना है? तो ज प्लस ञ से, आधा ज प्लस ञ से मिलकर क्या बना है? ज्ञानी। और स्र किससे मिलकर बना है? जो स्र है वो है हमारा आधा श प्लस र से मिलकर बना है स्र। तो ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है ना, आपने सभी व्यंजन को पढ़े हैं। हमने कुल व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? कुल व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? कुल व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी हमने? 41 बताई थी। कुल स्वर की संख्या कितनी बताई थी हमने? कुल स्वर की संख्या कितनी बताई थी? 11 बताई थी। क्या हमारे कुल वर्ड कितने होते हैं? पता है ना, 52 होते हैं। कितने? 52 होते हैं। जोड़िए, क्या 52 आ रहा है? जी हाँ। तो हमारी ये कुल हमारे क्या है? 52 वर्ड हैं। समझ में आया? स्वर कितने? 11। कुल व्यंजन कितने? 41। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। द्विगुण व्यंजन कितने? 2। उष्ण व्यंजन कितने? 4। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। आगत व्यंजन कितने? 2। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये आपके व्यंजन है। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछता है लुंठित व्यंजन। ठीक है ना, लुंठित व्यंजन। ठीक है ना, व्यंजन, अगर लुंठित व्यंजन पूछे तो यहाँ पे आपका होता है र होता है। अगर वही बात करें पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, एक होता है पार्श्विक व्यंजन होता है, वो होता है पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? ल होता है। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, लुंठित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल। ठीक है, तो आपका ये व्यंजन आपका खत्म, मतलब अगर देखा जाए तो वर्णमाला आपका खत्म हो गया है। और अगर हाँ आपसे पूछे कि नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? क्या चीज? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, अंग, ञ, अण, न और म। मतलब कि स्पर्श व्यंजन के सभी पंचमा अक्षर वाले क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। यही आपके लास्ट में पांचों है नासिक के व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को जितना भी हमने बताया समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें? शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये हिंदी का फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला खत्म हो गया है, नेक्स्ट हो गया तो दूसरे टॉपिक का लेकर आएंगे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।